हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर फाइन। तो मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और हम बातचीत करेंगे प्रोनाउन के बारे में। हमने पिछली क्लास में ही रिलेटिव प्रोनाउन की स्टार्टिंग की हुई थी। उससे पहले मैंने रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन कराया था कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस होता है ना। और पिछली क्लास में हमने रिलेटिव प्रोनाउन की शुरुआत की थी, जिसमें इंट्रोडक्शन में हमने 2 यूजेस पढ़े थे। एक बार बोलकर बताएंगे साथ में बेटा कौन से यूज पढ़े थे हमने 2। एक तो हु के बारे में और एक हुम के बारे में। वहाँ पर हमने सीखा हुआ था कि हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है और हुम होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। कभी भी सेंटेंस में अगर हमें एक सेंटेंस में वर्ब के लिए सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी तो हम हु का यूज करेंगे। और ये जब रिलेटिव प्रोनाउन होता है, साथ ही साथ हमने ये सीखा था कि जब भी ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ठीक इससे पहले कोई ना कोई नाउन लिखा होता है। याद है ना बेटा, इससे पहले कोई ना कोई नाउन लिखा होता है और उस नाउन को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटी। भाई बोल नहीं रहे कुछ बच्चे, साथ बोला करो, ठीक है। एंटीसीडेंट बोलते हैं हम उसे। साथ ही साथ हमने कुछ और बातें सीखी थी। उस एंटीसीडेंट से पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज होता है या द। हाँ, ध्यान रखो चीजों को बेटा। आर्टिकल ए और एन का यूज कभी नहीं करते हैं, हमेशा ही आर्टिकल द यूज किया जाता है एंटीसीडेंट से पहले, है ना। अगर वो कोई भी जनरल नाउन होता है तो आर्टिकल द यूज करेंगे। और हमने यही सब पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में। और अगर हमें सेंटेंस में कभी भी ऐसा मिलता है कि सारे सब्जेक्ट के पास अपनी अपनी वर्ब है या जितनी भी वर्ब लिखी हुई है सबके पास अपना अपना सब्जेक्ट है, तो हम हुम को यूज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, कोई भी वर्ब ऐसी है जिसका सब्जेक्ट सेंटेंस में दिया हुआ नहीं है, तो फिर हमें हु का यूज करना होता है। ओके, चलिए। तो आज ये रिलेटिव प्रोनाउन से ही लेकर आपके कुछ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हु और हुम के बारे में ही है। इसमें एक चीज और है जो आपको पढ़नी होगी, अब मैं आपको बता देता हूं। यहाँ जो क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको जो फिल करना है, आपके सामने 3 ऑप्शन है जिनमें से कुछ आपको फिल करना है। एक या तो आप फिल करेंगे हु या हुम या हुज। हुज मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन अभी समझा देता हूं मैं हुज को थोड़ा सा। देखो, जब कभी भी हमें किसी पर्सन का कोई संबंध बताना हो तो संबंध बताने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में, भाई साथ बोलो, ऑब्जेक्टिव केस में हुम। दोबारा से एक बार बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस में हु, ऑब्जेक्टिव केस में हुम। और पजेसिव केस जो हमने नाउन में पढ़ा हुआ था, संबंध बताने के लिए जो आता है अपॉस्ट्रोफे एस यूज करते हैं। लेकिन वही अगर प्रोनाउन में हमें कंजंक्शन की तरह यूज करना हो तो संबंध बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हुज। देखो, ऐसे इस बात को अच्छे से समझना बेटा कि मान लीजिए यहां पर आपको कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, और एक सेंटेंस आपका यहां लिखा हुआ है। इन दोनों सेंटेंस को आप जोड़ने के लिए आप क्या यूज करेंगे बेटा? कंजंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो 2 सेंटेंस लिखे हुए होंगे तो इस सेंटेंस में यहां पर हमें जो कंजंक्शन लिखना है वो हमारा कंजंक्शन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है कंजंक्शन बेटा? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन होगा तो एक बात हमने पढ़ी हुई है पिछली क्लास में बेटा कि कंजंक्शन से ठीक पहले एक नाउन लिखा होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारा यहाँ कंजंक्शन लिखा होगा उस कंजंक्शन से ठीक पहले हमें क्या लिखा मिलेगा? कोई ना कोई नाउन लिखा मिलता है और उसी नाउन के बारे में आगे जानकारी दी जाती है, ठीक है बेटा। तो ये जो मैं समझा रहा हूं हुज के बारे में, देखो कैसे यूज करेंगे आप हुज का। यहाँ पर हुज को आप तब यूज करेंगे इस जगह जब इस नाउन का संबंध, मैंने कहा इस नाउन का संबंध, क्योंकि हुज पजेसिव केस है और वो संबंध बताने का काम करता है। जब इस पहले सेंटेंस में लिखे हुए इस नाउन का संबंध इस सेंटेंस का, यहां पर जो भी सेंटेंस हमारा रहा होगा उस सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा या जो भी शब्द होगा उस सब्जेक्ट से अगर इसका संबंध बताया जाए तो उस संबंध को बताने के लिए बेटा हमें हुज का यूज करना होता है। बात समझ रहे हैं? एक बार दोबारा से बोलना मेरे साथ में बोलना कि 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं उससे ठीक पहले क्या लिखा मिलता है बेटा? एंटीसीडेंट। क्या लिखा मिलता है? एंटीसीडेंट लिखा मिलता है। और अगर इस एंटीसीडेंट का संबंध अगली वाली रिलेटिव क्लॉज के सब्जेक्ट से बताया जाए
तो उस संबंध को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हुज। सही पहचाना बेटा, दोबारा बोलेंगे एक बार, क्या यूज करते हैं? हुज यूज करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी जानकारी आगे दी जाती है सब्जेक्ट के रूप में हमें जरूरत पड़े तो हु, और ऑब्जेक्ट के रूप में हुम का यूज कर लेंगे। ये सारी बातचीत हमें सीखनी है। अब उन सारी बातों को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार इस सेंटेंस को रीड करेंगे, फिर आप आंसर मार्क करेंगे आखिर सेंटेंस में क्या आंसर होगा। इसे लिख लीजिएगा बेटा, तो मैं इसे रेज कर देता हूं जिससे कुछ समझा पाऊंगा, ठीक है। इसे ऐसे ही लिख लीजिएगा। अब देखो पहला सेंटेंस आपके सामने बेटा लिखा है, इस सेंटेंस को ध्यान से अगर आप रीड करेंगे, रवि वेलकम्ड अ ओल्ड मैन ब्लैंक एवरीवन फाउंड टू बी अ थीफ। सेंटेंस में अगर देखें तो रवि हमारा क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब क्या होगी बेटा? वेलकम, यानी रवि ने उस बूढ़े व्यक्ति का स्वागत किया जिसे सब लोगों ने पाया कि वो कौन था? एक चोर था, ठीक है। एक वर्ब हमारी बेटा ये लिखी हुई है, और ये इस वर्ब का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो अब सेंटेंस को अगर हम ध्यान से समझें तो एक वर्ब ये होगी, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? रवि, ठीक है। एक वर्ब सेंटेंस में बेटा ये, इसका सब्जेक्ट हो गया एवरीवन, हमारा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ओके। ये दोनों एक दूसरे के सब्जेक्ट बन गए। अब हमें जो समझना है वो ये देखना है बेटा, क्या सेंटेंस के अंदर कोई और वर्ब बाकी है? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर। अगर सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं है तो आखिर गिल्टी पाया किसे? उस ओल्ड मैन को, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे बेटा होम, ठीक। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आर्टिकल ए नहीं एन होगा, एन कर दूं, करेक्ट हो जाएगा? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो अभी अभी हमने ये बात समझ कर आए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी हमारा नाउन होता है वो स्पेसिफिक हो जाता है, इसीलिए आर्टिकल ए एन का नहीं, हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ए या एन ओल्ड मैन नहीं, द ओल्ड मैन हो जाएगा, समझे बेटा। चलिए देखो, सेंटेंस के अंदर लर्निंग देखा करो कि सेंटेंस में आखिर क्या क्या है। एरर आपकी किसी भी पार्ट में कुछ भी एरर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट वेस्ड हिम ब्लैंक वी थिंक वॉज अ मैथमेटिशियन। देखो वैसे कंसेप्ट टाइप का होता है कि वी थिंक, वी बिलीव, वी कंसीडर, या पीपल थिंक, पीपल बिलीव, पीपल कंसीडर, या फील। तो इस तरह से कुछ भी लिखा होता है ना, तो उनसे पहले हमें सब्जेक्टिव केस यानी हु का यूज करना होता है। पर हमें इस बातों पर, नियम पे नहीं जाना है, हमें ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। देखो इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इस सब्जेक्ट की ये हमारी हो गई वर्ब, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट की हो गई हमारी वर्ब। अब एक वर्ब हमारी ये है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है भाई? सब्जेक्ट तो सेंटेंस में दिया नहीं है, तो फिर हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा बेटा हु, ओके। अगला सेंटेंस देखिए बेटा, देखो दोबारा से समझा देता हूं। स्टूडेंट्स ने विश किया उसे, जिसे हम सोचते थे कि वो कौन है? मैथमेटिशियन है, तो वहां पर वॉज वर्ब का हु सब्जेक्ट बन जाएगा, हु वॉज अ मैथमेटिशियन, द स्टूडेंट विश्ड हुम वी थिंक, हु वी थिंक, ठीक है। आगे देखते हैं, रवि विल कॉल द गर्ल्स, यानी रवि उन लड़कियों को बुलाएगा। वी फील आर गुड एट सिंगिंग, यानी हमें ऐसा लगता है कि रवि सिर्फ उन लड़कियों को बुलाएगा जो सिंगिंग में बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉरी वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट रवि हो गया। आगे एक ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, इसका हमें सब्जेक्ट चाहिए। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हु, ओके। तो सेंटेंस में समझने की कोशिश करनी है हमें। अगर वही चौथा सेंटेंस आप देखेंगे बेटा, आई फाउंड द लिटिल गर्ल, मुझे वो छोटी सी लड़की मिल गई। ब्लैंक द पेरेंट्स अबेंडन्ड, यानी जिसके पेरेंट्स ने क्या कर दिया? अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है बेटा किसी को छोड़ देना, बीच राह में, बीच सफर में। कई बार कुछ साथी होते हैं जो बीच सफर में छोड़कर चला जाते हैं, जिनसे हमें उम्मीद होती है ताउम्र साथ निभाने की, और वो बीच सफर में छोड़ देते। तो ऐसी सेंटेंस को अगर आप समझेंगे बेटा, तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब हो गई, ये इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आई फाउंड द गर्ल, मुझे वो लड़की मिल गई। ब्लैंक द पेरेंट्स, अब देखो ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने क्या कर दिया था उस लड़की को? अबेंडन, यानी छोड़ दिया था। ये लड़की जो थी वो किसकी थी? मेरी लड़की थी, या मेरे पेरेंट्स की थी, या उन पेरेंट्स की थी जिन्होंने उस लड़की को छोड़ दिया था? इसके कोई ना कोई तो पेरेंट्स होंगे, और जो भी पेरेंट्स थे उन पेरेंट्स ने क्या कर दिया था? इसे छोड़ दिया, छोटी सी बच्ची को। तो ये जो लिटिल गर्ल है, इस गर्ल का इन पेरेंट्स से क्या हुआ बेटा?
संबंध। क्या हुआ बेटा? संबंध। यानी मैंने अभी अभी ये बात समझाई थी आपको कि जहां पर हम जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे और अगर इसके एंटीसीडेंट का आने वाली क्लॉज के सब्जेक्ट से संबंध बताया जाए तो संबंध बताने के लिए बेटा हम जो यूज करते हैं वो होता है हमारा, सही बोला, हुज। क्या होता है बेटा? हुज। तो संबंध बताने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा? हुज यूज करना होता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे बेटा, दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, ब्लैंक पेरेंट्स हैव डाइड, जिसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो चुके हैं बेटा? डाइड, यानी मर चुके हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स जो है वो किसके मर चुके हैं बेटा? इस बॉय के। तो इस बॉय का इस पेरेंट से क्या बताया जा रहा है बेटा? रिलेशन बताया जा रहा है। और रिलेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हुज। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या कहा मैंने बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक, और रिलेटिव प्रोनाउन में से पहले हमेशा ही हमें एक एंटीसीडेंट लिखा मिलता है और अगर उस एंटीसीडेंट का संबंध आने वाली क्लॉज के सब्जेक्ट से बताया जाए तो हमेशा ही हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का यूज करते हैं। और अगर कोई वर्ब सेंटेंस में ऐसी लिखी हुई है जिसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है तो उस सब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें हु का यूज करना होता है और ऑब्जेक्ट के लिए हुम का यूज करना होता है। एक बात और हमने सीखी बेटा कि एंटीसीडेंट से पहले आर्टिकल ए एन नहीं द यूज करते हैं क्योंकि वो अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है। ओके, चलिए बेटा आगे आपके सामने कुछ और क्वेश्चन है। एक बार इन क्वेश्चंस के आंसर मार्क करें, तब तक मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस को इरेज करता हूं जिससे कुछ अच्छा सा लिखने के लिए, समझाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें बेटा। जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे शायद उनका कुछ ना कुछ तो उन्हें फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे लेटेस्ट वीडियो जो भी हो उनका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। ठीक, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ये बात कहने की नहीं है, ये आपका काम है, आपको खुद बताना है जिससे हम ये फील कर पाए, ये जान पाए कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसी तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए साथ ही साथ। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है द गर्ल ब्लैंक हेयर इज कर्ली लुक्स ब्यूटीफुल। कौन सी लड़की ब्यूटीफुल लग रही है बेटा? जिसके हेयर कैसे हैं? कर्ली। कर्ली जानते हैं ना, सन्नी देओल जो है जिसके कर्ली हेयर यानी घुंघराले बाल जो होते हैं, आजकल नहीं पुरानी मूवीज में उसके कर्ली हेयर थे, है ना। तो देखो सेंटेंस को अगर देखते हैं तो ये जो हेयर है, इन हेयर का संबंध बेटा किससे हुआ? इस गर्ल से हुआ। और संबंध बताने के लिए हम अभी अभी ये बात सीख कर आए हैं कि हमेशा ही क्या यूज किया जाता है? हुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे तो आंसर लगाइए, क्या हो सकता है? आंसर लगाया? देखो, द बॉय ब्लैंक द प्रिंसिपल वॉज बीटिंग यस्टरडे इज नॉट माई फ्रेंड। देखो मैं आंसर बता देता हूं। अगर सेंटेंस में देखेंगे तो द प्रिंसिपल वॉज बीटिंग यस्टरडे एक अपने आप में सेंटेंस हो गया इतना पूरा पूरा। इस प्रिंसिपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज बीटिंग इसकी वर्ब हो गई। ठीक है, आगे हमारी ये वर्ब लिखी हुई है, ये जो वर्ब लिखी हुई है इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? द बॉय, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये उसकी वर्ब हो गई। द बॉय इज नॉट माई फ्रेंड, द बॉय इज नॉट माई फ्रेंड। इतने पार्ट को मैं पहले भी लिख सकता हूं और ब्लैंक बाद में कर सकता हूं, लेकिन कई बार सेंटेंस में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को वर्ब से दूर लिखने की कोशिश की जाती है और उसके बीच में कई बार सेंटेंस फ्रेगमेंट यानी किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट या कोई एक दूसरी क्लॉज को लिख दिया जाता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो पार्ट है अगर मैं चाहूं तो इस पार्ट को बिल्कुल लास्ट में लिख सकता हूं, रेसेस के साथ लिखकर बीच में ब्लैंक कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर क्या यूज करने वाले हैं बेटा? हुम यूज करेंगे।
क्योंकि ये हमारा अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। इस वर्ब का सब्जेक्ट हमारा द बॉय हो गया, तो सब्जेक्ट की जरूरत तो हमें नहीं रही क्योंकि आगे सेंटेंस में कोई वर्ब ही नहीं है। हाँ देखो, इस सेंटेंस को और अच्छे से अगर आप समझेंगे, एक सेंटेंस और लिख देता हूं इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए। द बॉय ब्लैंक द प्रिंसिपल वॉज बीटिंग yesterday is not my friend, is a thief, is a thief। अगर सेंटेंस इस तरीके का लिखा हुआ मिलता है तो देखो, अभी अभी हमने देखा ये एक सेंटेंस हो गया पूरा का पूरा, ठीक। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द बॉय इज नॉट माई फ्रेंड, इसका हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो हु हो जाएगा। हु और हुम का कंफ्यूजन पहचानने के लिए बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि आप सेंटेंस में दी हुई सारी वर्ब को काउंट करो, अगर उन वर्ब्स के पास अपने अपने सब्जेक्ट हैं तो हुम यूज करो, और अगर कोई भी ऐसी वर्ब है जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है तो हु का यूज करो, सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखेंगे। माई ब्रदर ब्लैंक सन इज वेरी इंटेलिजेंट इज अ डॉक्टर। अब देखो, मेरा भाई जो है उसका सन है वो कौन है, वेरी इंटेलिजेंट यानी बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है, मेरे भाई, तो माई ब्रदर इज अ डॉक्टर एंड हुज सन इज वेरी इंटेलिजेंट, और इनका बेटा जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ये सन जो है वो सन है किसका, मेरे भाई का। तो मेरे भाई का इससे क्या बताया जा रहा है, संबंध, और संबंध बताने के लिए क्या आता है बेटा, हुज, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ही ब्लैंक हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कॉज शुड स्पीक फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी सेंटेंस में ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस सब्जेक्ट की हो गई ये वर्ब, यानी ही वो जिसने सबसे ज्यादा सफर्ड फॉर द कॉस्ट, यानी जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, सबसे ज्यादा उस कॉज को झेला है, उसको सबसे पहले बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अब ये जो हमारी आगे एक और वर्ब लिखी हुई है शुड स्पीक, तो इसका हमें क्या चाहिए बेटा, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के लिए हमें क्या यूज करना होगा, हु, ठीक। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन थे आपके सामने। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बताइएगा बेटा। वीडियो को पसंद आया हो, जैसे भी अगर भी पसंद आया हो तो लाइक करें जरूर, और बच्चों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो see you in the next video. Till then, just take care. Bye bye.